वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 851, औषधियों का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? तो इसका उत्तर अथर्ववेद में मिलता है औषधियों का उल्लेख सबसे पहले। अगला कि सिकंदर महान के गुरु कौन थे? सिकंदर के गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर अरस्तु थे सिकंदर महान के गुरु, तो अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका उत्तर बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, और बिंदुसार जो सम्राट अशोक के पिता थे। नेक्स्ट, सम्राट अशोक की माता का नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको तो सुभद्रांगी थी सम्राट अशोक की माता। अगला क्वेश्चन, मगध साम्राज्य पर शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? तो इसका उत्तर पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी मगध साम्राज्य पर शुंग वंश की नींव। अगला क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग कौन सी जाति का था? तो इसका उत्तर ब्राह्मण जाति का था पुष्यमित्र शुंग। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो इसको तो हरिसेन थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है श्रीगुप्त ने की थी गुप्त वंश की स्थापना। नेक्स्ट, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो इसका उत्तर चंद्रगुप्त प्रथम था गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अगला क्वेश्चन, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी, कब की थी? तो इसका उत्तर 1336 ईस्वी में की थी हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आ गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। तो कब की थी? 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर हम्पी थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। अगला क्वेश्चन, 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर राणा कुंभा ने की थी 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तो इसका तो तुप्ता देवी था गुरु नानक की माता का नाम। नेक्स्ट, गुरु नानक का स्मारक व समाधि स्थल कहाँ है? तो इसको तो करतारपुर है गुरु नानक का स्मारक व समाधि स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु को संन्यास की दीक्षा किसने प्रदान की थी? तो इसका उत्तर श्रीपद केशव भारती ने की थी चैतन्य महाप्रभु को संन्यास की दीक्षा। अगला क्वेश्चन, मीराबाई के पिता कौन थे? तो रत्न सिंह राठौड़ थे मीराबाई के पिता। नेक्स्ट, मुगल शासक बाबर ने 1507 में कौन सी उपाधि धारण की थी सबसे पहले? तो इसका उत्तर बादशाह की उपाधि धारण की थी मुगल शासक बाबर ने 1507 में सबसे पहले। नेक्स्ट, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने क्या प्रयोग किया था? तो तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था और तोपखाने का सबसे पहले प्रयोग किया था बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर फेबियन वेलिंग सोसेन एवं मिखाइल पेट्रोविच लाजारेव ने की थी अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज। नेक्स्ट,
एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन का नाम क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका उत्तर है माउंट इकांगुआ। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट इकांगुआ। नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? तो इसका उत्तर अर्जेंटीना है विश्व में सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश। अगला क्वेश्चन, आगरा शहर कौन सी नदी के किनारे है? तो इसका उत्तर यमुना नदी के किनारे बसा है आगरा शहर। नेक्स्ट, काकरापार परियोजना किस राज्य में है? तो इसका उत्तर है गुजरात राज्य में है, तापी नदी पर है काकरापार परियोजना। अगला क्वेश्चन, सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नागल परियोजना के लाभान्वित राज्य कौन कौन से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान है सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नागल परियोजना के लाभान्वित राज्य। नेक्स्ट, दामोदर घाटी परियोजना के लाभान्वित राज्य कौन कौन से है? तो इसका उत्तर झारखंड और पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट, सतलज नदी पर स्थित इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लाभान्वित राज्य कौन कौन से है? तो इसका उत्तर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा है। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार, कानपुर और वाराणसी किस नदी के किनारे है? तो इसका उत्तर गंगा नदी के किनारे है हरिद्वार, कानपुर और वाराणसी। अगला क्वेश्चन, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी नगर किस नदी के किनारे बसे है? तो इसका उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली ये नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर कावेरी नदी के किनारे स्थित है श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली। नेक्स्ट, दिल्ली और मथुरा कौन सी नदी के किनारे है? तो इसका उत्तर यमुना नदी के किनारे दिल्ली और मथुरा। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है तो भागीरथी नदी पर है और टिहरी बांध उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका तो सलीम अली को प्रकृतिविद और वैज्ञानिक प्रकृति वैज्ञानिक बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। नेक्स्ट, गंगा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में किस नदी पर है? तो इसका उत्तर चंबल नदी पर है गंगा सागर परियोजना। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? तो इसका उत्तर रामगंगा नदी बहती है जिम कॉर्बेट पार्क में। अगला क्वेश्चन, भितरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर उड़ीसा राज्य में स्थित है भितरकनिका नेशनल पार्क जो खारे पानी के मगर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, कोयला नगरी किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, त्योहारों का नगर किस नगर को कहा जाता है? तो इसका तो मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो इसका कवारती है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 893, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका तो प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, वर्ष 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर केसी नियोगी थे वर्ष 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव की चिन्ह क्या है?
तो इसका उत्तर घड़ी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर एम्पियर है विद्युत धारा का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 898, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम है द्रव्यमान का मात्रक। अगला क्वेश्चन, विद्युत बैटरी के आविष्कारक कौन है? तो इसे एलेसैंड्रो वोल्टा है विद्युत बैटरी के आविष्कारक। क्वेश्चन नंबर 900 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर के आविष्कारक कौन थे? तो इसका उत्तर है इगोर सिकोर्स्की और पॉल कॉर्नू और आर्थर एम यंग, ये तीनों को हेलीकॉप्टर के आविष्कारक माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।